Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 9, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जिस तरीके से अभी तक हमने सेट्स पढ़ा, तो हमने सेट्स में क्या देखा, हम लोग सेट्स का इस तरीके से देखते थे। सेट ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने सेट पढ़ा है, सेट का हम लोग अभी सेट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट से हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग आगे इसके क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स का इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, टू सेट का इंट्रैक्शन में क्या दिया गया है, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स है। यहाँ पे मैंने ए सेट बना लिया है, बी सेट बनाते हैं हम लोग, आगे पहले देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंट्रैक्शन ऑफ अ सेट ए एंड बी। ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इंट्रैक्शन ऑफ सेट्स। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्ट बी। ये साइन दिया गया है, ये साइन दिया गया है, वो क्या है, इंट्रैक्शन का साइन है वो। ठीक है, और उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए इंट्रैक्शन बी। हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंट्रैक्शन बी। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेट ए बना लिया है, अब मैं सेट बी भी बनाता हूँ, सेट बी बनाता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सपोज सेट ए एंड बी आर टू सेट, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो 4, 5 एंड 6, और यहाँ पे भी 4, 5 एंड 6। ये 4, 5 एंड 6 इसके क्या है, कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्ट बी। तो ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी क्या रहेगा हमारा, 4, 5, 6। समझ में आया? जो भी कॉमन एलिमेंट रहेगा दोनों सेट में, वो ए इंटरसेक्ट बी होता है। अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसको वेन डायग्राम में करके देख लेते हैं। तो सपोज ये हमारा ए है और ये बी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेल है, ठीक, सॉरी यूनिवर्सल सेट है। और ये क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो 1, 2, 3। उसके बाद देखो 4, 5, 6 दोनों में है ना, 4, 5, 6, 4, 5, 6 दोनों में आ गया। अब यहाँ पे 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट, देखो ये सेट ए के अंदर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी में क्या क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी तरीके से, और ये जो है 4, 5, 6, ये दोनों के दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स है। ये क्या है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको इंटरसेक्ट ऑफ सेट कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो आप लोग इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिसजॉइंट ऑफ
सेट। तो अब यहाँ पर डिसजॉइंट ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। कंफर्म दैट नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज अ कॉमन। अब देखो उसमें क्या था, यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या था, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सेट ए एंड सेट बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सपोज मैंने इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 5 6 7 8। एक भी कोई है क्या, कॉमन कुछ है क्या? इस तरीके का अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉट सुनो देखो, कंफर्म दैट नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज अ कॉमन इन अ सेट ए एंड बी। दीज सेट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सो सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। तो यहाँ पे अब तो समझ में आ गया होगा कि सेट ए के अंदर क्या रहेगा, 1 2 3 4। सेट बी में क्या रहेगा, 5 6 7 8। और ये जो दोनों सेट है वो कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया यूनियन ऑफ टू सेट। तो अब देखो यूनियन ऑफ टू सेट को सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स। दो टू सेट्स दिए गए, जैसे हम लोग बी जस्ट हम लोग ने इसके ऊपर लिखा था। सेट ए में था 1 2 3 4 5 6। सेट बी में क्या था, सेट बी में था 4 5 6 7 8, यही था। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो लेट ए एंड बी two given sets, then the set of all element of the set A and B is called the union of two sets। क्या बोला गया है, all element of set A and B, set A and B के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। उसको क्या बोला जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसको लिखेंगे कैसे, ए यूनियन बी, और इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी अगर हमको लिखना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्या बोला गया है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड बी। तो अभी यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ डिफरेंस नजर आया क्या? हाँ, अब यहाँ पे देखो ये 4 5 6 यहाँ पे भी है और 4 5 6 यहाँ पे भी है। मैंने इसको 2 टाइम ना लिख करके 1 टाइम लिखा है, मैंने उसको सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स रहता है उसको 1 टाइम लिखते हैं और बाकी जो अदर एलिमेंट रहता है उसको भी लिखते हैं। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे सॉरी, इसको फिर से बना लेते हैं। एक ये है और एक ये, इस तरीके से बनाए थे हमने। तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 6। यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 9 ना, नहीं 7 8 तक ही है, 9 नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो देखो हमको क्या बोला गया,
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए का एलिमेंट भी लिखना है और बी का भी एलिमेंट लिखना है। ये दोनों का दोनों एलिमेंट को मिला करके ही हमारा ए यूनियन बी बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब याद रखना, अगर हमको इंटरसेक्ट निकालना है तो सिर्फ इसका कॉमन एलिमेंट निकलेगा। अगर हमको ये डिसजॉइंट निकालना है तो डिसजॉइंट का तो कुछ रहेगा ही नहीं। उसके बाद में अगर यूनियन निकालना है तो जो इंटरसेक्ट का आएगा वो भी प्लस उसके अदर भी। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते एक बार, ये क्या है, ये कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। 4 5 6 4 5 6 कॉमन एलिमेंट है, तो ये 4 5 6 तो आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 5 6 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में ए सेट में क्या बचा है, 1 2 3। ए सेट में क्या बचा था, 1 2 3, और बी सेट में क्या बचा था, 7 8। यहाँ पे 7 8 लिखा हुआ है, समझ में आया। अब फिफ्थ करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट कैसे बनेगा। सपोज मैंने यहाँ पे ए सेट बनाया 1 3 5 6 8 4, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो नंबर ऑफ ए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए में कितना आएगा, देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसको काउंट करके ही लिखना है। अगर सपोज तुमको दिया गया है बी में, अगर दिया गया है 1 2 3 4, फिर भी हमको यहाँ पे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इसको काउंट कर 1 2 3 4। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे लास्ट में ना 4 दिया गया तो 4 लिख रहे। सपोज अगर बाई चांस कभी यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से दिया गया है, अगर यहाँ पे सी वाले में दिया गया है 1 2 4 5, तो इसका नंबर ऑफ सी कितना होगा, नंबर ऑफ सी कितना होगा, 1 2 3 4, ये 4 आएगा। कुछ भी रहे, अगर किसी भी सेट के अंदर कुछ भी दिया गया है, ए ई एफ जी टी एम, तो हमको इसका क्या समझना है, इसका नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत ही समझने वाली बात है। ये जितने भी ऊपर हम लोग ने इंटरसेक्शन, यूनियन और नंबर ऑफ किया, अगर वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तब तो इसके आगे के सम्स कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है क्या, अभी जैसे मुझे यहाँ पे ये क्या है, देखो ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, तो स्क्वायर बॉक्स मतलब ये क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मुझे देखो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स बताओ पहले। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 है, 9 है, 15 है, 6 है, 12 है, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे बी के एलिमेंट्स बताओ। बी के एलिमेंट्स देखो 6 12 18 24 30 और 36। अभी देखो ये अगर हमको नंबर ऑफ सेट्स अगर हमको पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा करके इसके सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये होता है कि नहीं। तो अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए दिया गया है, ठीक है। तो नहीं, तो इसको देखो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, हम लोग पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं।
यहाँ पे ए का एलिमेंट्स हमने लिख लिया और बी का एलिमेंट्स लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी का लिखते हैं। तो इंटरसेक्ट बी में क्या होता है, इंटरसेक्ट बी में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 6 एंड 12, ठीक है। उसके बाद में ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में होता है जो कॉमन एलिमेंट्स रहता है। कॉमन एलिमेंट्स मतलब 6 एंड 12, और जो बाकी बचा हुआ है ए एंड बी के ऑल एलिमेंट्स होते हैं। तो 6 12 हो गया, फिर हो गया 9, फिर 15, उसके बाद में 18, 24, 30 एंड 36, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, सबका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स ऑफ ए निकालता हूँ, नंबर ऑफ ए कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ ए 5। उसके बाद में नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कितना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी 2 है। उसके बाद में अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, 9, नंबर ऑफ ए कितना हो गया 5, प्लस नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी कितना है 2। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 2, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। ये दोनों देखो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा राइट है। ये फॉर्मूला जो भी है वो हमारा राइट है। क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब तुमको जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे ना, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन दिया, 3 वैल्यू इसकी दी रहेगी और किसी भी एक का फाइंड करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ ए 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी 7, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू डैश, ये हमको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो जो दिया गया पहले लिख लो, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू 7, और हमको नंबर ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, चेक करो, हाँ देखो यहाँ पे है, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है 29, नंबर ऑफ ए की वैल्यू 15 प्लस नंबर ऑफ बी की वैल्यू तो फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू 7। यहाँ पे देखो 29, अब यहाँ पे 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, प्लस नंबर ऑफ बी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ बी में प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 माइनस 8 इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ बी इक्वल टू 21। ये हमारा क्या हो गया आंसर, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। ये एक हॉस्टल है, हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है, 125 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी एंड 60 ड्रिंक कॉफ़ी। मतलब 125 स्टूडेंट है, उसमें से 80 जो है चाय पीते हैं और 60 जो है कॉफ़ी पीते हैं। एंड 20 ड्रिंक टी कॉफ़ी बोथ। अब देखो टी और कॉफ़ी बोथ दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट में जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, ये इंटरसेक्ट में जाएगा। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो देखो इसको हम लोग पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये कौन से हैं, ये टी पीने वाले हैं। ये कौन से हैं, टी पीने वाले हैं। और ये स्टूडेंट ये कौन से हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया। देखो ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके बाद जो सेट ए है, देखो इसको ना सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम से समझ लेंगे ना तो हमको बहुत ही आसान रहेगा ये। तो देखो ये क्या है, ये टी पीने वाले हैं, टी पीने वाले को मैंने एक कर दिया और कॉफ़ी पीने वाले को क्या कर दिया, बी। अब क्या बोला गया है, 80 ड्रिंक्स टी। टी को पीने वाले कितने लोग हैं, 80 लोग। ठीक है, टी को पीने वाले कितने हैं, 80 है। और कॉफ़ी को पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी को पीने वाले 60 है। समझ में आया, कॉफ़ी को पीने वाले कितने हैं, 60 है। और ये जो कॉमन पीने वाले हैं, जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, वो इंटरसेक्ट में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी ना पीने वाले कहाँ हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो ये टी पीने वाले हैं और ये क्या है, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो जो दोनों नहीं पीते होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, वो यहाँ पे रहेंगे ना। जो नहीं पी, देखो जो पीने वाले अगर अंदर हैं तो जो नहीं पीने वाले कहाँ रहेंगे, वो यहाँ पे रहेंगे ना। जहाँ पे ये मैं ग्रे कलर का बना रहा हूँ वो नहीं पीने वाले रहेंगे। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। जो टी और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं, और जो टी और कॉफ़ी पीते हैं वो कहाँ पे हैं, वो ये है, ये 80 जो है सेट ए है, सेट ए जो है टी पीने वाले हैं, और सेट बी जो है कॉफ़ी पीने वाले हैं, और ये इंटरसेक्ट है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। स्टूडेंट ड्रिंक टी, तो यहाँ पे सपोज कर दो, सपोज स्टूडेंट ड्रिंक टी। ड्रिंक टी को हम लोग क्या सपोज करते हैं, ए सपोज करते हैं। हाँ, तो ए सपोज करोगे तो नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए कितना दिया गया है, 80 दिया गया है ना। देखो नंबर ऑफ ए में कितना दिया है, 80 दिया गया है। टी पीने वाले क्या है, 80 है। उसके बाद में स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए हम लोग क्या सपोज किए हैं, बी सपोज किए हैं। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 60। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे लिखो स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड
कॉफी, इसका क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट, क्या बनेगा इसका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू दिया गया है 20। फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, यही है। तो देखो ए यूनियन बी नहीं दिया गया है, तो देखो इसके पहले हम लोग ने देखा ए यूनियन बी में जैसे ए का एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, सेट ए यूनियन बी में क्या रहता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड बी। तो यहाँ नंबर ऑफ ए में कितना दिया है 80 प्लस 60 माइनस ए इंटरसेक्ट बी में कितना दिया है 20। तो 80 प्लस 60 कितना हो गया 140 माइनस 20, ये कितना हो गया, ये आया तुम्हारा 120। अब मुझे ये बताओ कि ये 120 किधर का आया, ये 120 इसका आया, ठीक है, ये सेट ए एंड बी का, जो कि कॉफ़ी या चाय पीते हैं, कॉफ़ी और टी पीते हैं। अब हमको निकालना है क्या, कॉफ़ी और टी नहीं पीते हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट नंबर ऑफ students who don't drink tea और कॉफी इक्वल टू, तो यूनिवर्सल सेट में दिया है क्या कुछ, इन द हॉस्टल आर 125 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा 125 और यहाँ पे आएगा 120, ये आ गया तुम्हारा 5 स्टूडेंट्स टी और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। अगर हॉस्टल में 125 स्टूडेंट जो हैं वो हैं और ये पूरा ये जो ए एंड बी दिया है, यूनियन बी टी और कॉफ़ी पीते हैं, तो जो नहीं पीते हैं वो उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। समझा इतना? नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 स्टूडेंट्स पास हैं, ठीक है, एंड 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स में कितने पास हैं, मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट्स पास हैं। उसके बाद में 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 40 स्टूडेंट क्या है, दोनों सब्जेक्ट में पास है। दोनों सब्जेक्ट में पास है क्या मतलब क्या हो गया, दोनों सब्जेक्ट में पास होने का, देखो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में पास होने का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट में कितना है 40 है। इंग्लिश में कितने पास हुए, इंग्लिश में पास हुए 50 और मैथ्स में कितने पास हुए, मैथ्स में हुए 60, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये पास होने वाले हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो फाइंड द नंबर्स हु पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फेल नहीं है
और हमको ये क्या दिया गया, पास है। तो उसमें देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीने वाले यहाँ पे अपोजिट साइड वाला यहाँ पे आता है, हाँ साइड में आता है। तो हमको अब देखो अपोजिट साइड वाला तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको अपोजिट का कुछ दिया ही नहीं है, सब पास का ही दिया है, फेल का दिया नहीं, तो मतलब हम लोग को यहाँ का अब इसमें कुछ लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्वेश्चंस तुम्हारा क्या बनेगा, ये इसको ए सपोज कर लो और इसको बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना आएगा, 50, यहाँ पे सपोज। फिर सेकेंड रो में आएगा स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ बी कितना दिया गया है, 60 दिया गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। बोथ द सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ये कितना दिया गया, 40। अब हमको निकालना क्या है, फेल एक भी नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 50 प्लस 60 माइनस 40, ये हो जाएगा 50 प्लस 60 हो गया 110 माइनस 40, 110 माइनस 14 कितना हो गया, 70। तो हमें अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना कुछ है नहीं, समझ लो पहले इसको। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स इन ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के जितने 220 स्टूडेंट हैं उनके हॉबी के बारे में दिया है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के हॉबीज के स्टूडेंट कितने हैं, 130 है। एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबीज स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग हॉबी वाले कितने हैं, स्काई वॉचिंग हॉबी वाले कितने हैं, 180 है। और देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलोज बोथ हॉबी। इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 130, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 180 और 110 स्टूडेंट्स को बोथ हॉबीज पसंद है। बोथ हॉबीज पसंद है इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट दिया हुआ है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव, देखो यहाँ पे उसका अपोजिट आया है, डू नॉट हैव एनी टू ऑफ द टू हॉबीज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग ना इसको डायग्राम बना करके करेंगे तो शायद और इजीली समझ में आएगा। ये 2 हॉबीज दिए गए हैं, ठीक है, 2 हॉबीज दिए गए हैं। इसका क्या लिखा हुआ है, 220 टोटल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये यूनियन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ए बनेगा। ये क्या बनेगा, बी बनेगा। अब यहाँ पे देखो 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड, नहीं सॉरी, आउट ऑफ विच, मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट कितना है, 220 है, ठीक है। उसके बाद में
आउट ऑफ 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म देयर हॉबीज एट रॉक क्लाइंबिंग। जो फर्स्ट हॉबीज है रॉक क्लाइंबिंग का कितना दिया गया है 130। उसके बाद में स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबीज स्काई वॉचिंग के स्टूडेंट कितने हैं 180। ठीक है, अब 180 स्टूडेंट जो है स्काई वॉचिंग के करते हैं और 110 स्टूडेंट, ये 110 स्टूडेंट जो है वो क्या है दोनों हॉबीज को पसंद करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो आए देखो ये क्या है नंबर ऑफ ए है, ये क्या है नंबर ऑफ बी है, और ये 110 क्या है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है। इन लोग क्या है इन लोग की हॉबीज हैं। ठीक है, इन लोग की हॉबीज है, ये 1 एंड बी के जो ऑल एलिमेंट्स हैं इनकी हॉबीज है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज, जो हॉबीज नहीं है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड वाले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे डू नॉट हैव कॉफ़ी एंड टी, तो उसके हिसाब से इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अभी सपोज वो आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनियन दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दिया गया है 220 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में किसका रॉक क्लाइंबिंग का, यहाँ पे लिख लो रॉक क्लाइंबिंग का हमने क्या सपोज किया है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 130 स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में और दूसरा क्या है स्काई वॉचिंग है, स्काई वॉचिंग का क्या है नंबर ऑफ बी इक्वल टू 180। उसके बाद बोथ का क्या है जो दोनों में है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू कितना है 110 है। जब इतना है तो अभी हमको फॉर्मूला से यूनियन निकालना पड़ेगा पहले, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 130 प्लस नंबर ऑफ बी 180 माइनस 110, तो 130 प्लस 180 कितना हो जाएगा 310 माइनस 110 आएगा, तो 310 माइनस 110 कितना हो जाएगा 200। अब ये क्या हुआ ये 200 जो स्टूडेंट्स हैं ये दोनों हॉबीज को देखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी, जिस एक भी हॉबीज नहीं है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में कितना है 220 माइनस 200, तो ये क्या हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स जो कि उनकी एक भी हॉबी नहीं है। अब क्या पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी होना चाहिए। तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिख लो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग।
अब यहाँ पे देखो रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी किसके पास रहेगा, यहाँ ये डायग्राम में देखो तो ये देखो ये है, ये पूरा का पूरा क्या है रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम लोग ने सपोज, लेकिन यहाँ जो ये 130 है ये क्या है रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो 110 आया है तो 110 तो यहाँ पे भी है, ए के अंदर है ना 110। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते होंगे। ये 110 क्या है, 110 में रॉक क्लाइंबिंग प्लस स्काई वॉचिंग दोनों है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 130 माइनस 110, ये हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स जो ऐसे आएंगे जो कि रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। उसके बाद में हम लोग सेकंड का करते हैं हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग। इसका भी ऐसे ही आएगा। तो ये टोटल कितना है, टोटल क्या है 180 है, बट उसमें इंटरसेक्ट भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ए नंबर ऑफ बी कितना है 180 माइनस 110। यहाँ पे क्या आया 70 स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे स्काई वॉचिंग के हॉबीज वाले होंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताओ। अब यहाँ पे देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सर्वे हुआ 220 स्टूडेंट का, उसमें से 130 स्टूडेंट जो थे वो क्या थे रॉक क्लाइंबिंग करते थे। कितने 130 स्टूडेंट क्या थे रॉक क्लाइंबिंग करते थे, और 180 स्टूडेंट्स जो थे वो क्या करते थे स्काई वॉचिंग करते थे, और 110 स्टूडेंट जो थे वो दोनों करते थे। हमको क्या पूछा गया है कि जो कुछ भी नहीं करते हो, जिसकी हॉबीज एक भी ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उसका ए यूनियन बी निकाल देंगे। ए यूनियन बी निकालने के बाद में तो ए यूनियन बी में क्या होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो जब ये इसका ए यूनियन बी निकल जाएगा तो ये क्या है इनके हॉबीज थे, लेकिन हमको पता क्या करना है जिसकी हॉबीज नहीं थी ये पार्ट का। तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबीज में नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल देंगे। तो 220 माइनस 200 तो 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिसके पास एक भी हॉबी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वाले। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। नंबर ऑफ ए में कितना है 130 है और इंटरसेक्ट में कितना है 110 है। तो 110 देखो 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं और स्काई वॉचिंग भी करते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग में से ये दोनों में रॉक क्लाइंबिंग में से दोनों वाला माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्या बचेगा सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वाला। ठीक उसी तरीके से ये भी है। अभी यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो ये क्या है 180 स्टूडेंट्स कौन से हैं ये स्काई वॉचिंग करने वाले हैं, बट उसमें से 110 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है वो दोनों हैं स्काई वॉचिंग भी है और अपना रॉक क्लाइंबिंग भी है। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। हमको सिर्फ यहाँ पे सेट्स लिखना है। अब यहाँ पे हमको सेट ए लिखना है। सेट ए के अंदर क्या क्या है एक्स वाई जेड एम एन, बस ना। उसके बाद सेट बी में क्या है सेट बी में है एम एन पी क्यू आर। देखो सेट ए के अंदर क्या है एक्स वाई जेड एन एन। सेट बी के अंदर क्या है एम एन पी क्यू
आर, बस और कुछ नहीं करना। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी या तो फॉर्मूला के हिसाब से भी निकालोगे तो भी चलेगा और डायरेक्टली भी निकाल दोगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये हो गया ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, यूनिवर्सल देखो यूनिवर्सल में मतलब ये पूरा का पूरा, पूरे के पूरे में क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। देखो यूनिवर्सल में यहाँ पे नीचे भी दिया गया, वो सबके सब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमको ए डैश निकालना है, तो अभी तक हमने ए तो निकाला, ठीक है, हमने इसके पहले ए निकाला था। ए निकालने का ए क्या था, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद हमको ए डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए निकालना है। तो ए डैश के लिए इसका मतलब क्या हो गया, पूरे के पूरे लिखेंगे सिर्फ ए की वैल्यू छोड़ के, सॉरी यहाँ पे और भी आएंगे। ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू में यम और यन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू को छोड़ करके बाकी पूरा लिखना है। तो क्या है बनेगा, ये पी क्यू आर एस टी, ठीक है। उसके बाद बी डैश लिखना रहेगा, तो बी डैश लिखना रहेगा तो बी की वैल्यू छोड़ करके लिखेंगे एक्स वाई जेड एस टी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ए यूनियन बी को, अगर ए यूनियन बी का डैश हमको निकालना है, तो देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड बी। तो अभी बचेगा क्या, एस एंड टी। तो इसी तरीके से आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म हुआ।